नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आप में से कुछ लोगों ने मुझसे एक सवाल पूछा है कि जन्माष्टमी क्योंकि अष्टमी की तिथि है तो उस दिन हम विशेष किस प्रकार की धूप जो है ठाकुर जी को कर सकते हैं, उनके आरती के लिए या फिर धूप सेवा के लिए, धूप पूजा के लिए भी हमें किस प्रकार की धूप का इस्तेमाल करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, वैसे तो हमारा चैनल जो है वो धूप और आरती इन विषयों पर ही सबसे ज़्यादा फोकस करता है, तो इसलिए मुझे लगा कि इस बारे में वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए देखिए दोस्तों, इस विषय में सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि आपके पास क्या क्या चीज़ें जो है वो अवेलेबल है और आपको कौन सी चीज़ें मिल रही है। तो प्रतिदिन की पूजा में जैसे हम लोग राल गुग्गुल से जो है पूजा करते हैं, आप राल गुग्गुल चंदन इन सारी चीज़ों के साथ भी धूप कर सकते हैं। उसके साथ ज़रूर घी का इस्तेमाल आपको करना ही चाहिए। उसके साथ आप पंचांग धूप, षडंग धूप, सप्त धूप के भी आप जो है आरती पूजा कर सकते हैं। पर क्योंकि तिथि अष्टमी है तो मुझे लगता है इस दिन जो है सबसे अच्छा होता है अगर आप अष्टांग धूप से जो है ठाकुर जी की आप सेवा पूजन करते हैं। आप लड्डू गोपाल की भी पूजा कर रहे हैं या फिर आप कृष्ण जी की पूजा कर रहे हैं, आप राधा कृष्ण की पूजा कर रहे हैं या फिर आप लक्ष्मी नारायण की पूजा कर रहे हैं, आप द्वारकाधीश की फ़ोटो में पूजा कर रहे हैं, बांके बिहारी की फ़ोटो में पूजा कर रहे हैं, हर किसी को जो है अगर आप अष्टांग धूप से पूजा करते तो ये जन्माष्टमी के दिन ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा और शुभ होता है। क्योंकि अष्टमी और अष्टांग ये दोनों चीज़ जो है ना एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। 8 जो है ये संख्या है जो कि ठाकुर जी की जन्म तिथि है और 8 ये जो प्रकार है जो कि धूपों के साथ जुड़ा हुआ है। तो आप इससे अगर जो है ना भगवान को धूप करते तो ये बहुत ही अच्छा होता है। पर अगर आप चाहे तो दशांग धूप या षोडशांग धूप से भी कर सकते, क्योंकि षोडशांग धूप जो है वो सबसे उत्तम माना गया है, यानी कि धूपों के लिए जो है सबसे उत्तम माना गया है। पर गृहस्थ पूजा के लिए अष्टांग और दशांग धूप भी जो है वो सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। यानी गृहस्थों को कई समय जो है कई सारी चीज़ें नहीं मिल पाते हैं, कई सारी चीज़ों का उन्हें जुगाड़ बहुत जल्दी से करना होता है, तो उनके लिए अष्टांग और दशांग धूप जो है उत्सव के समय, किसी विशेष पूजा के समय इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। तो अष्टांग धूप में आप मेरे वीडियो तो ऑलरेडी है चैनल में, उसे आप देख सकते हैं, मैंने उसमें बता दिया है। पर अगर आप कृष्ण जन्माष्टमी पर अष्टांग धूप से पूजा करना चाहते तो उसमें आपको क्या क्या लेना है वो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। क्योंकि अष्टांग धूप की क्या होता है दोस्तों, जैसे शिव पूजा में हम कुछ अलग तरीके से इस्तेमाल करते, देवी पूजा में हम कुछ अलग तरीके से इस्तेमाल करते, तो कृष्ण पूजा में, लक्ष्मी पूजा में भी थोड़ा बहुत उसमें अलग अलग चेंजेस आ जाते हैं। उसमें मूल जो चीज़ें हैं जैसे कि राल गुग्गुल ये सारी चीज़ें तो एक ही रहते हैं, पर उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर का चेंज आ जाता है दोस्तों, मतलब एक दो सामग्री का चेंज आ जाता है। तो इसे लेकर आपको घबराना नहीं है। जो चैनल में दिया हुआ है ऑलरेडी अष्टांग धूप के विषय में, आप वही चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर जन्माष्टमी के दिन आप कृष्ण पूजा में विशेषकर वो धूप बनाकर किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे धुनुची पात्र में, वो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा बता दे रहा हूँ दोस्तों। तो उसमें आपको पीले जो राल है वो तो आपको इस्तेमाल करना ही है, उसके साथ आपको गुग्गुल इस्तेमाल करना है, आपको जो है पीले वाले जो चंदन है वो आपको इस्तेमाल करना है। उसके साथ आपको जो भीमसेनी कपूर है वो आपको इस्तेमाल कर लेना है दोस्तों। आपको जो है अगरू इस्तेमाल करना है। हाँ दोस्तों, अगरू आपको इस्तेमाल करना चाहिए। आप जो है नागर का इस्तेमाल इस दिन ज़रूर करिए। वैसे नागर का इस्तेमाल बहुत सारे लोग नहीं करते, बहुत सारे लोग कहते कि नहीं मिल पाता है, तो आप अगर अपनी पूजा सामग्री भंडार में बोल देंगे तो वो आपको मैनेज करके दे देंगे दोस्तों, उसमें समस्या नहीं होगा। और इसके साथ जो है आपको घी और मिश्री का आपको इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये जन्माष्टमी की पूजा है और ठाकुर जी को मिश्री बहुत प्रिय है। तो इस वजह से आपको जो है ना मिश्री का इस्तेमाल करके ही जो है ये अष्टांग धूप करना चाहिए। वैसे बहुत सारे लोग शहद का भी इस्तेमाल करते, तो शहद आप इस्तेमाल कर लीजिए, कोई समस्या नहीं है उसमें, आप शहद भी इस्तेमाल कर सकते, पर उसके साथ जो है इसमें एक मिश्री का दाना आप ज़रूर इस्तेमाल करिए दोस्तों। तो आपको क्या क्या लेना है दोस्तों, आपको लेना है, आपको पीले वाले राल लेना है, आपको गुग्गुल ले लेना है, आपको जो है पीले वाले चंदन लेना है, आपको भीमसेनी कपूर लेना है, अगरू लेना है, आपको नागर ले लेना है, आपको जो है शुद्ध घी लेना है और मिश्री के दाने लेना है। अगर आप
10 प्रकार के कर रहे हैं तो उसमें आप जो है नारियल के तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसमें जो कमल गट्टे के बीज होते हैं उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और सुगंधित जो तेज पत्ते होते हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन सारी चीज़ों के साथ सबसे अच्छा होता है अगर आप तुलसी के लकड़ी और सूखे जो तुलसी के पत्ते होते हैं ना, उसका प्रयोग करके आप भगवान को इस दिन धूप देते हैं, क्योंकि प्रभु को जो है तुलसी के कोई भी चीज़ बहुत प्रिय होता है। तो तुलसी के जो सूखे हुए जो काष्ठ होते हैं ना, उससे आप धूप कर सकते हैं, या सूखे हुए जो पत्ते हैं उससे अगर आप धूप करते हैं घी के साथ मिलाकर तो वो बहुत ही अच्छा होता है। तो जन्माष्टमी में आप जो है आप कृष्ण पूजा कर रहे हैं, यानी कृष्ण जी की फ़ोटो में या मूर्ति में पूजा कर रहे हैं, आप बाल गोपाल की पूजा कर रहे हैं, आप राधा कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, लक्ष्मी नारायण की पूजा कर रहे हैं, किसी की भी पूजा कर रहे हैं, आप धूप सेवा के माध्यम से करिए। केवल धूप पूजा कर रहे हैं आप, जन्मोत्सव के समय केवल धूप पूजा कर रहे हैं, या फिर जो है आप आरती कर रहे हैं हर बार धूप दीप से, तो उसमें भी जो है ना आप इन्हीं सारी धूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर अगर आपको ना मिलता है, अगर आपको नहीं मिल रहा है दोस्तों, बहुत सारी सामग्री कई समय नहीं मिलता है, अभी लॉकडाउन में क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा मुझे खुद ही नहीं पता, क्योंकि मैं खुद ही बहुत सारे समय दुकान में जाकर मुझे कई सारी चीज़ें नहीं मिल पाता है। तो राल गुग्गुल ये सारी चीज़ें मिल जाता है दुकान में, और चंदन जो है वो भी आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो आप जो है ये 3 चीज़ें ले लीजिए कम से कम, और उसके साथ जो है घी और मिश्री का आप उपयोग कर लीजिए। राल गुग्गुल चंदन और उसके साथ घी और मिश्री, इन सारी चीज़ों का आप कम से कम इस्तेमाल कर लीजिए दोस्तों। और एक सवाल जो है, मुझे लगता है ये सवाल आई थिंक कभी ख़त्म नहीं होगा कि गोबर के कंडे में जलाऊं मैं या फिर नारियल के छिलके में। तो दोस्तों आपके वहाँ पर अगर शुद्ध कंडे मिलते तो कंडे में जलाइए, बिल्कुल समस्या नहीं है। मैं यहाँ पर कंडे का उपयोग खुद नहीं करता हूँ, मैं नारियल के शुद्ध छिलके का ही उपयोग करता हूँ। छिलके का मतलब चारकोल नहीं है, चारकोल जो होता है वो नारियल के खोल को जलाकर एक तरीके से मिलता है पैकेट में, उसका इस्तेमाल बिल्कुल मत करिए, वो नकारात्मकता होता है, उसका इस्तेमाल नहीं करना है। जो सूखे हुए जो शुद्ध छिलके होते हैं नारियल की जटा जो होता है वो आपको इस्तेमाल करना है दोस्तों। आपको वो चारकोल वाले वो चीज़ें बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है, आपको शुद्ध वाले जो जटा वाले जो छिलके होते हैं वो आपको धूप में इस्तेमाल करना है। और अगर आपके वहाँ पर जो है शुद्ध जो गोबर के कंडे मिलते हैं तो उसे आप घी के साथ, घी के बाती के साथ जलाकर बिल्कुल इस्तेमाल करिए दोस्तों। मेरे यहाँ पर कंडे शुद्ध नहीं मिलते हैं, और मेरे यहाँ पर प्रादेशिक नियम के अनुसार भी नारियल की जटा यानी छिलके का ही ज़्यादा प्रचलन है। और हमारे यहाँ पर जो कंडे मिलते हैं ना उसमें केरोसिन वगैरह मिलाया जाता है, इसलिए मैंने उसका इस्तेमाल करना ही बंद कर दिया है, क्योंकि एक बहुत अजीब सा गंध हो जाता है, वो एक दुर्गंध टाइप का हो जाता है, उससे सकारात्मकता के जगह जो है ना वो नकारात्मकता ही एक प्रकार से फैल जाता है। तो इसलिए मैंने उसे यूज़ करना बंद कर दिया है। हमारे यहाँ पर नारियल के शुद्ध छिलके मिलते हैं और यही ज़्यादातर लोग करते हैं, और मैं भी वही चीज़ करता हूँ। मुझे लगता है आज के समय में जो है नारियल के छिलके ही सबसे अच्छा होता है। अगर आप धुंची धूप में धूप सेवा करते, धूप आरती करते, कुछ भी धूप की प्रक्रिया अगर आप करते हैं दोस्तों, तो आपके वहाँ पर अगर मिलता है कंडे शुद्ध तो आप ज़रूर जलाइए, और अगर नहीं मिलता है तो नारियल की छिलके से आप जला सकते हैं दोस्तों। ये कोई समस्या नहीं है, हर किसी के प्रदेश में अवेलेबिलिटी की मतलब वो मिल रहा है या नहीं इस विषय के ऊपर निर्भर करता है थोड़ा बहुत। तो आपके वहाँ पर जो मिल रहा है उससे ही आप कपूर से जला लीजिए, या फिर घी के बाती से आप इसे जला सकते हैं। पर हाँ, कंडे अगर आप जला रहे हैं तो गैस में जलाकर जो है उसे धुंची पात्र में मत रखिएगा, उसे धुंची पात्र में रखकर ही जो है उसे जलाएगा, तभी वो धूपाग्नि होगा, इसका आप ध्यान रखिए। तो अष्टमी तिथि है तो इसमें आपको अष्टांग धूप अगर करते हैं दोस्तों तो बहुत अच्छा है। आप अष्टांग धूप से जो है ठाकुर जी की आप पूजा करिए, धूप पूजा करिए, उनकी धूप सेवा करिए, उनकी धूप आरती करिए, उनके धूप विलास करिए। आपको धूप के जो भी प्रक्रिया करना है, आपको धूप के जो भी क्रिया करना है आप वो कीजिए दोस्तों। देखिएगा ये बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि अष्टमी जो है वो 8 है और अष्टांग धूप जो है वो भी 8 प्रकार के धूप है। तो इसलिए जो है आप कोशिश करिए अष्टांग धूप के माध्यम से ही जो है ना भगवान की सेवा करने की। अगर नहीं मिलता है तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप राल गुग्गुल चंदन और घी और मिश्री का उपयोग करके भी आप धूप कर सकते हैं इस जन्माष्टमी में। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।